महादेव। सभी को मेरा प्रणाम। नए वीडियो जो है डिवाइन ट्रिपल वन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तो आज हम करने वाले हैं करेंट फीलिंग आपके पर्सन की। ओके, चलिए। तो सबसे पहले ये जान लें कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस है इसलिए जब भी आपके सामने मेरी रीडिंग पहुंचेगी तब उसे आपसे ये रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तेजाती पे जोड़ना दे। और हाँ, ये आपकी पर्सनल रीडिंग भी नहीं है। कलेक्टिव के हिसाब से देखिए, जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वही पार्ट्स आप रखें, बाकी दूसरों के लिए जानते हैं। टैक रेजोनेट एंड लिव फॉर द रेस्ट। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें ताकि मैं उसे पिक कर सकूँ और रीडिंग आपसे मैच हो। इसके लिए आप लाइक के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, भी एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतने ही क्लियर कट रीडिंग आप तक आती रहेगी। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। 3 बार उनका नाम मनी मन ले लें ताकि मैं उनसे कनेक्ट हो सकूँ, एलाइन हो सकूँ आपके थ्रू से, और उनकी करंट फीलिंग हम तक निकल कर आ सके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग। प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव, प्लीज़ गाइड कीजिए। कनेक्ट रहिए। नाम नहीं लिया होगा तो अगेन ले लें। सफलिंग पार्ट्स बिल्कुल मिस मत करेगा ताकि मैं आपके थ्रू से उन तक कनेक्ट होती हूँ। फर्स्ट कार्ड्स किंग ऑफ कप्स, वाओ। सेकंड कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल एंड थर्ड कार्ड 8 ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स। करंट एनर्जी चेक करें। प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग। प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव, प्लीज़ गाइड कीजिए। इतना सारा कार्ड्स नहीं लेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव। एम्प्रेस, ओके। प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव। पेज ऑफ कप्स, ओके। ओके, द मून, ओके। चलिए, किंग ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्स एंड लास्ट कार्ड्स है अपने पास आया है। 1 सेकेंड। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। चलिए, बॉटम ऑफ डेक पे है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। चलिए, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन को माइंड में रखकर ये रीडिंग देखना है, उस पर्सन की करंट फीलिंग। तो सबसे पहले ज़ोडिएक साइन जान लेते हैं। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस। सारे ज़ोडिएक साइन निकल कर आ चुके हैं। चारों एलिमेंट के चारों साइन है। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग रहेगी। ओके, कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पर्सन के बॉन्डेड लाइफ पर नंबर, मैरिज डेट या इस डेट पर आप फर्स्ट टाइम इनसे मिले हो या ये मंथ किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो सकता है। आप देख लीजिएगा। 14, 4, 6, 3, 8, 11, 14, 18, 10, 12, 2, 13 एंड 3। ओके, चलिए यहाँ पर 444, 333 एंड 333, 444, 14, 14, 666, 222 ज़रूर क्लेम करिएगा। और 111111 ऑल्सो। ओके, नेम इनिशियल सबसे पहला लेटर N, K, S, P, J, A, B एंड U, R, C, D, S। ओके, चलिए। जो भी पर्सन को माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग ये है क्वीन किंग ऑफ कप। देख रहे हैं ये पर्सन जनरली सबसे पहला ही कार्ड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ डेक पे हमारे पास आया है। बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिलहाल जिस वक्त भी रीडिंग मिल रही है ना आपको, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, रियूनियन की वाइब्स है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है। पुनर्मिलन का जो कार्ड्स है ना, ये पुनर्मिलन का कार्ड्स है। अतीत की बातें बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही है। फिलहाल अगर आप लोगों ने समय बिताया है, आप मतलब वो आप चाहते हैं कि फिर से वो लौट आए, वो खुशी, वो समय, वो पल जो एकदम पॉजिटिव वे से देख रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊर्जा फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है। ये पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल्स में देख रहा है कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, कैरियर फोकस्ड हो चुके हो। अब इन्हें आप याद नहीं कर रहे हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाम फेम वाला फेमस पर्सन हो सकता है, लाइमलाइट में रहने वाला हो सकता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझने वाला हो सकता है, या इधर ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे पोस्ट में हो सकता है, ओहदा भी अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है इसकी, इधर प्राइवेट
हैबिट भी है ना, तो इसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। इससे एक ये भी हीलर, एक हीलिंग का काम करते हैं, मतलब इनसे गाइडेंस लेने आते हैं लोग बहुत ज़्यादा इनके अंडर में काम करता हुआ मुझे दिख रहा है कि ये भी कम किसी से नहीं है। फिलहाल आपको, आप जितना लाइमलाइट में हो, आप जितना इंडिपेंडेंट हो, ये पर्सन भी नाम फेमस वाला है। दोनों का मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि फिलहाल ये अट्रैक्शन है। डेविल वाला नेगेटिव कार्ड भी आ रहा था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको छूना है, देखना है, पाना है, मतलब करंट फीलिंग यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है इस वक्त। आप भी नाम फेम हो सकते हो, यूट्यूबर हो सकते हो, एक फेमस पर्सन हो सकते हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। लाइमलाइट में आप भी हो सकते हो। फिलहाल जो दूरियां हैं ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिलहाल वो आपको पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है डे, मंथ, महीना, साल, ऐसा भी लग रहा है कि किसी किसी के लिए 6 महीने हो गए, किसी के लिए साल भर हो गया। आप लोगों ने देखा नहीं है, एक दूसरे को सुना नहीं है। बहुत ज़्यादा तड़प यहाँ दिख रही है भाई मुझे, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना फर्स्ट कार्ड बॉटम ऑफ डेक में पुनर्मिलन, ये पुनर्मिलन का कार्ड है। जो अतीत की बातें बहुत याद आ रही है, जो आपने पल बिताया, जो आपने डेट सेट करे हो, एक दूसरे के साथ गए हो कहीं घूमने फिरने, वो पल याद आ रहा है। वो पल वापस फिर से लाने की व्यक्ति सोच रहा है। हाँ, ये सिंगल हैंड पर्सन हो सकता है, बहुत जिम्मेदारी पर्सन हो सकता है, घिरा हुआ भी है ऑलरेडी ये पर्सन। उसकी फैमिली है, स्पाउस है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, सबकी जिम्मेदारी इस पर्सन की होगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये स्टबर्न होगा, जिद्दी होगा, इसलिए अपने फीलिंग्स को नहीं इजहार कर रहा। लेकिन मैं देख पा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है आपसे मिलने के लिए। कहीं भी है ना, विश्वास कीजिए, कहीं पर भी ये कार्मिक अगर रिलेशनशिप में अगर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गया है, वहाँ से रिटर्न आना चाहता, क्योंकि वहाँ पर रहने के बावजूद भी आपके लिए इतना मिसिंग है। फिलहाल मिसिंग यू 24/7 आवर्स वहाँ पर भी रहकर याद कर रहा है। इनकी नहीं है तो भाई आपसे पार लगेगी। कार्मिक रिलेशन को इन करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ ऐसे बंधनों को स्टॉप करके आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट, बहुत ज़्यादा लवेबल, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिलहाल जो अपने फाउंडेशन क्रिएट कर रखा है उससे वो थोड़ा नाराज़ तो हैं। आपके साथ मैरिड, बच्चे, बहुत सारे कुछ ऐसी बातें हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, आगे की फ्यूचर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको देनी है, कमिटमेंट देनी है, सिक्योरिटी देनी है, आपके साथ ऑल ग्रो तक होना, मतलब आपके साथ उस पड़ाव तक जाना है। बहुत सारी चीज़ें ये करेंट फीलिंग में सोच रहा है इस वक्त। हाँ, एक्शन स्लो है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन हाँ सोच तो रहे। एक्शन नहीं से तो अच्छा है कि एक्शन लेना चाहते हैं एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन छोटा ही से, लेकिन फिलहाल छोटा ऑफर भी देना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। आपकी जो जाने की, जो मूव ऑन करने की ना, इसे बेचैनी बढ़ा दे रही है। आप जो 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपको यहाँ दिख रहा है ना, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इसको ऐसा फील करा रहे हो ना कि एक अधूरा प्यार, अधूरा प्रेम, मतलब अकेलापन जो है ना, आपने इनको तन्हा करके छोड़ दिया। आपको बिल्कुल फीलिंग ही नहीं है कि अब वो अकेला रह रहा है, अकेला क्या करेंगे आपके बगैर, ये समझ ही नहीं सक रहा, और आपको ज़रा भी फील नहीं है कि वो अकेले पड़ गए। ऐसी वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही है। हालांकि थॉट चक्र ब्लॉक था या हार्ट चक्र ब्लॉक था, लेकिन फिलहाल वो समझ पा रहे हैं कि आपको इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं रहना, एक सिचुएशनशिप वाले में नहीं रहना। आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको एक इनका साथ जो चाहिए एकदम फ्यूचर के लिए चाहिए। ऐसे वाले रिलेशनशिप में नहीं है। हालांकि इस पर्सन ने बहुत झूठ बोला है, चीटिंग किया है, माइंड गेम किया है आपके साथ। फैमिली होते हुए भी कहीं कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं बताया। किसी की ऑलरेडी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, ऑलरेडी बच्चे हैं, स्वास्थ्य है, वहाँ पर भी ये कार्मिक रिलेशन से बंधा, वहाँ पर से निकल कर आना चाहता है ये पर्सन। फिलहाल जो आपको एक तो क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में देख रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा लवेबल, बहुत ज़्यादा सुंदर, कैरियर फोकस, और अपना जो एक साहस, दृढ़ निश्चय का आप परिचय दे रहे हो। उसके साथ साथ आप ब्रेन विद ब्यूटी का कॉम्बिनेशन भी हो। देखो यहाँ पर आपकी एनर्जी आई भाई, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, एम्प्रेस की एनर्जी में आप हो। एक मातृत्व का परिचय, एक बेटर हाफ के लिए जो गुण, सर्वगुण संपन्न आप में देखते हैं, चाहे वो टैलेंट में हो, चाहे फिजिकल में हो, चाहे मतलब फाइनेंशियल, मेंटली, मोरली, फिजिकली, जो भी हो, ब्रेन विद ब्यूटी का कॉम्बिनेशन आपको परिपूर्ण, संपूर्ण, चाहे आप उनके फाइनेंस में हेल्प कर सकते हो, चाहे मतलब एक कैरियर में, जॉब में, या फैमिली को अच्छे से देखभाल कर सकते हो, पूरे टोटल आपको आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। अदरवाइज कहीं कहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप मैरिड पर्सन नहीं भी हैं, लेकिन एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड की तरह आपको देखते हैं, मानते हैं आपके साथ ना फैमिली, आपके साथ बच्चे,
फर्टिलिटी, माय गॉड बहुत सारे सपने देख रखा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है। ये पर्सन को फ़िलहाल आपको इतना मजबूत देख रहा है, इतना मजबूत देखते हुए भी मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी है। दो राह पर तो इसने छोड़ा था आपको, दो राह पे फैमिली हो चाहे जिसके भी बीच आपको जगलिंग कराया, वहाँ पर आपको उलझा के रखा, लेकिन आप वहाँ से निकल चुके हो। लेकिन ये पर्सन वहीं के वहीं खड़े रहे। इन्हें ये पता है कि वहाँ पर गिरना, समुद्र में डूबना, पानी में अगर दो नाव में सवार करेंगे, उसके बावजूद भी आपको लेकर चला, थर्ड पार्टी को लेकर चला। थर्ड पार्टी चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे स्पाउस हो, जो भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या कोई और अनादर रिलेशनशिप में हो, उसके साथ भी इसने जगलिंग किया। सच का साथ देखते हुए भी सच का साथ नहीं दिया, आँख से पट्टी खोली नहीं भाई इस पर्सन ने। अदरवाइज आज जो हाल हो रहा है ना इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत अकेला पड़ गया है ये पर्सन। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आपने उसे अधूरा कर कर छोड़ दिया। आपके साथ मैरिड कमिटमेंट देख रहे हैं, 4 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी आ रखी है आपके साथ, फ्यूचर, आपके साथ मैरिड, बहुत सारे सपने सजा के रखा है। ये मतलब एक दो उत्साह का कार्ड आया है यार, यहाँ पर पुनर्मिलन का उत्साह का कार्ड है, यहाँ मैरिज का उत्साह का कार्ड है। मतलब जीवन में शांति और संतुष्टि के साथ, मतलब ये दिखाता है कि कड़ी मेहनत के प्रयास के बाद परिणाम स्वरूप ये चाहता है कि फाइनली जो हो, फाइनली एक ब्रेक पॉइंट पर आकर ठहरा है ये पर्सन। फाइनली ये चाहता है कि कोई ऐसा डिसीजन हो जाए, कोई ऐसा मतलब अब दो राह पर नहीं खड़ा रहना, अब डिसीजन जो भी आर्या पार का लेना, चाहे जिसके लिए जो भी कोई भी बाधाएं आए, कोई भी उसको सिचुएशन को फेस करना पड़े, जो भी हो वो करेगा, लेकिन आपसे दूर नहीं जा सकता, आपसे दूर नहीं बन सकता। फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ, करंट फीलिंग तो यही है। चलिए देखते हैं, 2 पाइल सिलेक्शन कर लीजिए, अपनी अपनी पाइल के साथ जाइए, देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूव क्या है। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज की वो हैरोफेंट की कार्ड्स हैं, एंड एस ऑफ वेंट्स जिन्होंने सेकंड पाइल की है। चलिए देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग। तो हमने देखा बहुत बेचैनी, बेताब है, एंड आपसे मिलने के लिए भी है, एंड एक्शन लेने के लिए स्लो भी है, लेकिन सोच रहा है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन का तो क्या लेना, ओह माय गॉड, सबसे पहला ही गिल्ट का आया है। फर्स्ट पाइल जिन्होंने भी चूज किया, देखिए उनके पर्सन अपोलॉजी शाम को बहुत ज़्यादा असेम्ड है, डिटरमाइन कर रहे हैं। फिलहाल इनको पता है कि आपसे आपका रिप्लेस नहीं कर सकता, और आपके मतलब आपके अलावा किसी को आपके जगह नहीं दे सकता। आपको स्टिल होल्ड ऑन करके रखना चाहता, आपको गिफ्ट देना चाहता, फ्लावर को कुछ भी गिफ्ट आपके लिए लाना चाहता, रिंग एंगेजमेंट पहनाना चाहता, कुछ तो करना। ऐसे नेक्स्ट एक्शन इनका यही दिख रहा है। ओके चलिए सेकंड पाइल जिन्होंने भी एस ऑफ वेंट्स का एनर्जी को चूज किया है, उनकी करंट फीलिंग देखते हैं। फिलहाल देख रहे हैं ट्विन ऑफ फ्लेम, बहुत सारे यहाँ पर सेकंड पाइल में ट्विन ऑफ फ्लेम है, बहुत ज़्यादा मुझे देख रहा है। रनर चेजर जो भी ब्लॉक अनब्लॉक गेम हुआ है ना बेटा, ये फिलहाल डिवाइन टाइमिंग इज़ द मोस्ट, और डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ बेटर होगा। डेस्टाइन कनेक्शन है तो डेस्टिनी ने अगर सेपरेशन लिखी है ना, तो डेस्टिनी ही आपको मिलाएगा। यहाँ फिलहाल मुझे दिख रहा है ब्लॉक सिचुएशन है, फिलहाल मुझे दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, साइलेंट ट्रीटमेंट, कट ऑफ ऑल साइड कम्युनिकेशन है, बोथ आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, कहीं कहीं तो है मिनिमम लेस कॉन्टैक्ट, लेकिन इतना नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, अगर ब्लॉक किया है ना ये पर्सन, तो ये अनब्लॉक करना चाहता है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूव ये है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, एंड ये पर्सन फिलहाल ये अपना कर्मा भुगत रहा है, इनको अपना कर्मा तो मिल चुका है, आपके साथ जो भी किया है। फिलहाल ये चाहता है कि आपसे बात करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी में पड़ा नहीं, इसने खुद का ही ड्रामा, खुद का स्कैंडल किया, जो झूठ बोला नहीं, अपने ही झूठ में फंस चुका है, जो सीक्रेटिव रखा, अगर आपसे प्यार होने के बावजूद भी अपने फीलिंग्स को नहीं बताया, सीक्रेट रखा, हाइडिंग इन्फॉर्मेशन किया जो भी, लेकिन फिलहाल एंड ब्लॉक किया है तो बहुत ज़्यादा पछतावा है, अनब्लॉक करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। ओके तो चलिए कुछ हैंडरिटन मैसेज और देख लेते हैं, फिर इस रीडिंग को करेंगे एंड। चलिए देखते हैं फर्स्ट फाइल के लिए मेरे हैंडरिटन मैसेज से क्या मैसेज आ रहा है फर्स्ट फाइल के लिए, देखते हैं। फर्स्ट तो आया मैरिज, ओके, कमिटमेंट आ रहा भाई किसी के लिए। सेकेंड आया तुम्हारी बातें मुझे बहुत याद आती है, ओके, एंड फर्स्ट फाइल के लिए है आई मिस्ड यू, ओके। सेकेंड फाइल के लिए है मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, मेरी जान निकल जाती है, माय गॉड। फर्स्ट फाइल आई विल कॉम्प्रोमाइज, ये हर किस कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। और सेकेंड फाइल के लिए आई एम क्रेविंग फॉर यू, एंड लास्ट है रीयूनियन। फर्स्ट फाइल देखिए मैंने कहा फर्स्ट ठीक क्या आया था,
फर्स्ट आया था मैरिज, ओके, रियूनियन करना चाहता है। एंड सेकेंड पाइल के लिए है वाई कैन नॉट यू कन्फेस योर लव, आप इनसे प्यार करते हो और ये भी कहते हैं, पर आप इनसे खुलकर क्यों नहीं बताते। आप अपना प्यार देखिए ना, हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा इसमें सेकंड पाइल में बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, स्नीकी, मिस्टीरियस, हाइड इन्फॉर्मेशन, अपनी फीलिंग्स हो। और एक्चुअली हैंडराइटेड मैसेज में भी सेम टू आया है कि अगर प्यार करते तो कन्फेस क्यों नहीं करते, आप इनसे खुलकर क्यों नहीं बात कर रहे, आप अपना प्यार एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे। अब इन्हें मूव ऑन जब ये कर चले हैं तब आपको इनकी याद आ रही है। ओह माय गॉड, चलिए तो इस रीडिंग में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। शेयर के लिए इसलिए कहते हैं ना कि मेरी रीडिंग आपके थोड़े से किसी और तक पहुँचती है, जिससे जरा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता है तो आपका कर्म सुधरता है। और क्लेम के लिए इसलिए कहती हूँ डायरेक्टली यूनिवर्स एनर्जी की ब्लेसिंग साथ साथ महादेव की कृपा आप पर पड़ी, तो 1111 जरूर क्लेम करके जाइएगा, साथ में हर हर महादेव जरूर लिखा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही देखा कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आप लोग विदाउट सब्सक्राइब करके ही देखते हो, बहुत टाइम लगता है, करंट एनर्जी को रीडिंग करने में बहुत मेहनत भी लगती है, एंड पर आप लोग विदाउट सब्सक्राइब किए हुए देख लेते हो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो तहे दिल से शुक्रिया है, जो को मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। और सबसे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही देखा कीजिए। चलिए, थैंक यू।